हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो अपनी अपडेट है वो एक रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, जो कि रिक्रूटमेंट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो बात करेंगे इसके हर एक पॉइंट्स की। मेरा ब्रदर ऑलरेडी इस पोस्ट पे वर्किंग है, तो जो मेरे से जो इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ आपको, वो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करूँगा। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट्स कब से हो रही हैं, 27/1 से लेकर 16/2 तक, और करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 17 से लेकर 19 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये सब बात की बातें हैं। अच्छा, एज लिमिट 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और जो रिलैक्स सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि किसको कितना कितना मिलना है। EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, 10th इन्होंने कहा हुआ है, और जो एप्लीकेंट है उसने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर तक कि कौन सी किस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब रहेगी बात कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका ये जो है, ये बेसिस होगी सिस्टम जो जनरेट करेगा मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग। और जो मेडिकल जो इसकी मेरिट लिस्ट होगी वो उसकी एक्यूरेसी 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखी जाएगी। तो आपके जितने मार्क्स बनते हों एक्यूरेट उतने ही डालिएगा, उससे कम ज़्यादा नहीं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, मैं आपको एक बारी पूरा ये ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं पूरी तरीके से बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। उन्होंने बोला है कि कैंडिडेचर की जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर छोटी सी स्पेलिंग एरर होगी तो भी। तो अपनी जो डिटेल्स है वो पूरी सही तरीके से भरें। उसके बाद अब मैं आपको बात करता हूँ, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपको इस तरह का एक जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको सिस्टम के थ्रू ही ऐसे एक मेल आएगी जिस पे लिखा होगा कि बेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन, जो कि आपका रजिस्टर नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। और उसके बाद आपको लिखा होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि 4th साइकिल था जिसमें मेरे ब्रदर का हुआ था। और आपकी पोस्ट लिखी होगी यहाँ पर, अगर आप BPM के लिए हुए हो तो BPM लिखा होगा, और अगर आप ABPM या डाक सेवक के लिए हो तो वो लिखा होगा। और आपको बताया गया कि आपको सिलेक्शन जो है इस DO में हुआ है, या SO में होगा हो तो SO में लिखा होगा। तो आपको बताया जाएगा कि आपको कि कहाँ पे रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ASP को रिपोर्ट करना है, किस तारीख तक, 27/7 तक। और सेम, और अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो आपका जो जब्त कर दिया जाएगा जो कैंडिडेचर है उसको। उसके बाद ये सेम मैसेज जो है आपके फ़ोन पर भी भेजा जाता है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन लैग के कारण आप रह जाओ। फिर उसके बाद में अगर फिर भी आप मान लो किसी कारणवश नहीं जा पाते, तो उसके बाद में आपको एक फाइनल जो दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 27/7 तक इनको कहा गया था। उसके बाद में फिर आपको एक मेल आती है जिसमें आपको, पिछली बार तो इन्होंने काफ़ी एक्सटेंड की थी मेरे हिसाब से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 2 बार एक्सटेंड हुई थी कि जो नहीं जमा करा पाए थे उनके लिए। लेकिन अब की बार का जो थोड़ा प्रोसेस है वो अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है सिस्टम में ऑलरेडी, इन्होंने मतलब ऐसा बताया गया है कि आपको इनिशियली जब रिजल्ट आउट होगा आपका, उसके इनिशियली आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है एक्सटेंड किया जाएगा 5 दिन के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 दिन टोटल आपको किए दिए जाएंगे। उसके बाद भी इन्होंने बोला है कि 15 दिन की अगर बात नहीं होता है तो रिजेक्शन पक्की है। उसके बाद में, क्योंकि पिछली बार का भी देखा गया था, काफ़ी बच्चे जो थे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, या ऐसा भी कारण ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और उसके पीछे कारण ये था कि बच्चों ने 100% मार्क्स डाल दिए, और जब बात आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स में सही नहीं पाए गए। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो थी वो आउट हुई थी। तो वही डिपार्टमेंट ने इस बार भी यही बात कही है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो है वो ऑलरेडी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट क्रिएट करेंगे, और ये लिस्ट जो है 30/6 तक ही मतलब ऐसे काम चलेगा, या जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इस एंगेजमेंट के बाद सारी ये एंगेजमेंट यहाँ पर ही रुक जाएगी। अब उसके बाद में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके क्या जाना होता है, ये बात की बात है। अभी फ़िलहाल आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और सही उसमें डिटेल्स फिल कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको भरना कहाँ पे और कैसे भरना है।
आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये आप देख सकते हैं, सच ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडियन पोस्ट gds.online.government.in। तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ तक स्टार्ट हो चुकी है, शायद 1 मिनट, यस ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे अपनी जो है डिटेल्स भरकर जब सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद ही सारा काम होगा। तो अपनी डिटेल्स सही भरिएगा। बार बार यही बात कह रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स गलत होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं। आराम से भरिए, तसल्ली से भरिए, कैफ़े वाले के ऊपर मत छोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए, और आपको अभी मैंने बात कही थी कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब किस लोकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, तो हम अपने जो मॉडल नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आंध्र प्रदेश सर्कल से अप्लाई करना चाहता है, तो इसके लिए उसको ज़रूरी है कि उसने 10th में अपने तेलुगु लैंग्वेज पढ़ी हो, ताकि इधर का बच्चा उधर ना जा सके। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के 2 इन्होंने दी हुई है, ये 2 सर्कल के अंदर है। अब मुझे जहाँ तक इस पता नहीं इसके बारे में कि ये 2 बार क्यों करी गई, लेकिन अगर मैं आपको पंजाब के लिए बताऊं तो पंजाब के अंडर अगर आप देखते हैं, एक जो ये हिंदी इंग्लिश वाला है, ये चंडीगढ़ रीजन के लिए मोस्टली आती है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और जो 24 नंबर वाली है पंजाब, जिसमें पंजाबी लिखा हुआ, ये पूरे पंजाब के लिए होती है। यस तो उसके बाद में बात करते हैं। हाँ, तो आपको जिसको पंजाब से अप्लाई करना, जिसने 10th में पंजाबी पढ़ी हो, वो इसके अंडर अप्लाई कर सकता है। 760 पोस्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और टोटल 40,000 के करीब 41,000 के लमसम पोस्ट है। और बाकी हर सर्कल वाले अपना देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपने लैंग्वेज पढ़ी हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, आप देख सकते हैं। यस इन्होंने बोला है कि कंपलसरी जो है, या एज कंपलसरी और इलेक्टिव, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट भी अगर पढ़ी हो तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं। यस अब मान लो कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और सारी डिटेल्स अपनी भरनी है। अब मैं जैसे मान लीजिए मुझे पंजाब से अप्लाई करना है, तो पंजाब के अंडर भी कई सारे जो डिवीज़न होती है वो उसमें आपको कहाँ अप्लाई करना है। उदाहरण जैसे मान लो आप लुधियाना या जलंधर से हो, लेट्स सपोज अगर मैं अमृतसर से हूँ, तो मैं यहाँ पे अमृतसर डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ। और ये सब चीज़ें आप अभी से चेक करिएगा, ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा तो ऐसे काम चल जाएगा। क्योंकि जब एक बार आपको जो डिवीज़न अलॉट हो गई, उसको आप चाहकर भी नहीं कर सकते चेंज। ये हालांकि आप जब सर्विस में होते हो उसके बाद चाहे आप चेंज कर सको, लेकिन अगर आप मान लो तुरंत होने के बाद आपको लगा कि यार मैं तो जलंधर से ना, मैंने अमृतसर से क्यों अप्लाई कर दिया, अब मेरा चेंज हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मान लीजिए मैंने अमृतसर से अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अमृतसर सेलेक्ट करूँगा और व्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस का नाम और बीपीएम है कि एबीपीएम है, और यहाँ पे उसका पिन कोड लिखा हुआ है। और सब पोस्ट जो है ये अमृतसर डिवीज़न के अंडर है। तो आप देख सकते हैं जो आपके घर के करीब हो उस पोस्ट के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सामने डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, जैसे कि अमृतसर डिवीज़न के अंदर 65 पोस्ट है। अब उसी तरीके से अगर मुझे मान लो चंडीगढ़ के अंडर देखना है, तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ क्लिक करूँगा और व्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 61 पोस्ट जो है वो दिखाई जा रही है इनके अंडर, चंडीगढ़ के अंडर। अब बात करते हैं कि 1 मिनट, अब मान लो किसी ने उत्तर प्रदेश अंडर के अप्लाई करना है, तो वो ये देख सकता है यहाँ पे कितनी सारी डिवीज़न है। अब आपको पता है कि यूपी काफ़ी बड़ा है, और अगर किसी ने मान लो कोई बहराइच का रहने वाला है और उसने बिल्कुल ही दूसरी साइड अप्लाई कर दिया, तो उसको वहाँ पर जॉब ज्वाइन करने जाना पड़ेगा, बाद में ट्रांसफ़र की बात अलग होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं बहराइच डिवीज़न के अंदर ही कम से कम 168 पोस्ट जो है वो बताई गई है इनके अकॉर्डिंग। तो आप
ये रिसर्च आप पहले करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर से करीब पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत इम्प्रूवमेंट की है। पिछली बारी बच्चों को खुद ही चेक करना पड़ता था कि हमारे इधर का जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसका पिन कोड क्या है, लेकिन अब की बार इन्होंने अपने एंड से ही जो पिन कोड की सुविधा है वो इन्होंने दे दी है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप ढूंढ सको उसे, वरना पहले एक ही नाम के दो आपको देखने को ऐसे मिलते थे। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, साथ में देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी किधर के लिए रिजर्व है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर करें। और बस फिलहाल आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, इसके बाद अपनी अगली वीडियो जो है वो इनकी पोस्ट प्रोफाइल पर होगी कि काम क्या होता है, हमें ABPM ऑप्ट करना चाहिए या BPM ऑप्ट करना चाहिए।